हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। एक बहुत ही पुरानी बीमारी के फिर से वापस आने की खबर आई है जिसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम इस संक्रामक बीमारी के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसके बारे में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। चीन से निकले कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अब भी जारी है, लेकिन इस बीच चीन से एक बार फिर एक प्राचीन बीमारी की शुरुआत की खबर सामने आई है। कोरोना वायरस, हंता वायरस और G4 स्वाइन फ्लू वायरस के बाद अब एक और महामारी सामने आ चुकी है। इस महामारी का नाम है ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग। यह महामारी बहुत ही प्राचीन है। हालांकि यह महामारी किसी वायरस से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि यह बीमारी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से फैलता है। इसी महामारी से जुड़े कुछ मामले फिर से सामने आ रहे हैं। यह मामले भी चीन से सामने आ रहे हैं। चीन के क्षेत्र इनर मंगोलिया के बयूननूर शहर में इस महामारी के कुछ मामले सामने आए हैं। और यही नहीं, मंगोलिया में भी 1 जुलाई के लगभग कुछ मामले देखने को मिले थे। मंगोलिया के खोवत क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की ब्यूबोनिक प्लेग के कारण मौत हो गई थी। ये दोनों भाई थे। इनमें से एक की उम्र 17 साल थी और दूसरे की उम्र 27 साल थी। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है कि कैसे फैलता है ब्यूबोनिक प्लेग। तो ब्यूबोनिक प्लेग चूहे, खरगोश और गिलहरियों से फैलता है। दरअसल चूहों या इन जानवरों के शरीर पर कई बार फ्लिस नाम का एक कीड़ा होता है। कई बार जब ये जानवर इंसान के शरीर के पास पहुंचते हैं तो ये फ्लिस कीड़ा कई बार मनुष्यों के शरीर पर चला जाता है। इसके बाद यह कीड़ा इंसानों को संक्रमित करता है। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग होता क्या है। तो ब्यूबोनिक प्लेग एक बीमारी है। यह किसी वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से फैलता है और इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। हालांकि यह संक्रमण पहले चरण में बैक्टीरिया से चूहे, गिलहरी और खरगोश जैसे जानवरों को होता है। फिर उसके बाद यह जो कीड़ा है वह कीड़ा मनुष्यों को संक्रमित करता है। इस कारण इसे ज़ूनोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंसानों से इंसानों में फैल सकता है। सबके दिमाग में ये आ रहा होगा बात। तो अगर ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण की बात करें तो जी हाँ, काफ़ी संभावना है कि यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। यही कारण है कि चीन के शहर में थर्ड अलर्ट जारी किया है। थर्ड स्टेज का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। इस कारण सभी को दूरी बनाकर रहने, साथ ही साफ़ सफाई का ध्यान देने को कहा गया है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि पहले चूहे में होता है, फिर उसके जो फ्लिस जो होता है उसके शरीर पे जो कीड़ा होता है उससे मानव के शरीर में ये ट्रांसमिट होता है। राइट। तो अब ब्यूबोनिक प्लेग के सिम्टम्स क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। तो इससे संक्रमित इंसान को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आँख में सूजन या फिर उसमें पानी भर जाना। कई बार इसमें पानी भर जाने के कारण इसका आकार एक अंडे जैसे भी हो जाता है। साथ ही अन्य लक्षणों की बात करें तो बुखार, सर दर्द, थकान व मांसपेशियों में दर्द, त्वचा का रंग बदल जाना, कफ, खून की उल्टी, त्वचा के ऊपर काले धब्बों की भी शिकायत होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी बीमारी को पहचानने के लिए। तो क्वेश्चन फिर मन में आएगा कि क्या ब्यूबोनिक प्लेग जानलेवा है, क्या इससे जान जा सकती है। तो हाँ, ये जानलेवा है। इसे संक्रमित होने पर जान जा सकती है और इसमें उम्र का कम होना या ज़्यादा होना मायने नहीं रखता है। इससे बचने के लिए टीका विकसित करने में शोधकर्ता लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। यानी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है जिससे इसके टीके का बनाया जा सके। टीके को सिर्फ एंटीबायोटिक दवाइयों से ही बचा जा सकता है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी करने से बचें, क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा लेना खतरनाक हो सकता है। अब जानते हैं इस पे कि WHO की क्या राय है इस प्लेग के बारे में। तो चीन में प्लेग का मामला सामने आने के बाद
WHO ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। WHO की प्रवक्ता मार्गरेट हैरिस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया, चीन और मंगोलिया प्रशासन के साथ मिलकर हम लगातार इस बात पर नज़र रख रहे हैं। अभी हमें नहीं लगता कि ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा ज़्यादा है, लेकिन सावधानी बरतते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है और पैनिक जैसी कोई बात नहीं है। तो WHO की तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि अभी इससे घबराने की स्थिति नहीं है, लेकिन सावधानी बरतते हुए इसको मॉनिटरिंग की जा रही है। अब जानते हैं कि इस महामारी का इतिहास क्या है। तो जो ब्यूबोनिक प्लेग है, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ये 13वीं सदी में इसी महामारी के कारण यूरोप की आधी आबादी यानी 50% आबादी की मौत हो गई थी। अगर आंकड़ों में बात करेंगे तो ये आंकड़ा लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों का था। तो इस महामारी ने यूरोप में काफ़ी तबाही मचाई थी, इसीलिए इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। और ऐसा लगता है कि फिर से ये महामारी वापस आ गई है। जब ये केसेस सामने आ रहे हैं तो एक जो चिंता की विषय है ये कि फिर से ये महामारी क्या सामने आ गई है। तो जैसे ही और कोई जानकारी या अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।